तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विंटर सीजन को देखते हैं एंड यहीं पर हमारा रूडियस भी होता है जो कि बहुत ही डिप्रेस होकर एक जगह कोने में बैठा होता है। एंड तभी ये लड़की उससे पूछती है क्या हुआ, इतने डिप्रेस क्यों हो। तो रूडियस इसके जवाब में तो बस सॉरी ही कहता है और वो उसे फिर से पूछती है अच्छा तुम नॉर्थ क्यों जा रहे हो, वहाँ तो बहुत सारी खतरनाक जगहें हैं और भले ही तुम एक मेज हो लेकिन तुम तो अभी भी बहुत ही छोटे हो। तो रूडियस कहता है क्या मेरा जवाब देना ज़रूरी है। एंड ये सुनकर दूसरी लड़की तो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और कहती है सूजान तो तुमसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं लेकिन तुम तो ऐसे जवाब दे रहे हो। तो सूजान कहती है सारा शांत हो जाओ, वो लड़ने के लिए नहीं आया है। तो सारा कहती है लेकिन तुम तो इसके बारे में ही बहुत ही देर से सोच रही हो कि ये तो बहुत ही डिप्रेस है। और तभी रूडियस कहता है डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट के बाद से मेरी मदर गायब हो गई हैं, इसलिए मैं उनको खोज रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे उनका पता नहीं चला है, इसलिए उन्हें खोजने के लिए मैं तो नॉर्थ साइड की तरफ जा रहा हूँ। और सूजन उससे पूछती है क्या तुम्हें नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के बारे में पता है, अगर नहीं पता है तो क्या तुम उससे जानना चाहोगे। तो रूडियस कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। और सूजन बताती है कि नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट तो बहुत ही पुअर है एंड यहाँ पर 3 बड़े बड़े किंगडम्स हैं जिनको मैजिक नेशन भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर मैजिक के बारे में सिखाया जाता है। पहला है द किंगडम ऑफ रनोआ और दूसरा है डची ऑफ नेरिस जहाँ पर टूल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है एंड तीसरा है डची ऑफ बेसरेंट जहाँ पर मैजिकल रिसर्च किया जाता है। और हम तो उधर ही जा रहे हैं जहाँ पर लोग कई सारे अलायंस भी बना रहे हैं ताकि मैजिक के ऊपर फर्दर डेवलपमेंट किया जा सके। एंड यहाँ पर ये लोग फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच जाते हैं और रूडियस कहता है यहाँ पर तो बहुत ठंड है। एंड इसके बाद वो लोग अपने रूम को रेंट लेने के लिए जाते हैं और यहाँ पर रूडियस तो आते ही सारे पैसे दे देता है बिना छुट्टे वापस लिए और इसके बाद अपने रूम में जाकर सो जाता है। और लेटे लेटे वो तो एरिस के बारे में सोचने लगता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि मैं तो यहाँ पर अपनी मदर को खोजने के लिए आया हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रूडियस यहाँ पर अपने पार्टी को डिसबैंड करने जा रहा होता है एंड लोगों को लगता है कि ये तो कोई बच्चा होगा जो कि खेलने के लिए आया होगा, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ये तो अपने पार्टी को डिसबैंड करने के लिए आया है, यानी इसका मतलब इसके पार्टी के सारे मेंबर्स मारे गए होंगे। एंड ये सोचकर सभी लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं और रूडियस कहता है कि अब से मैं तो सोलो ही प्ले करना चाहूँगा, लेकिन ये लड़की तो इससे एग्री नहीं कर रही होती है और उसे मना कर रही होती है। एंड रूडियस सोचता है अरे मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। और पीछे से सूजन आकर कहती है तुम अपनी मदर को खोजना चाहते हो लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए तुम रिस्की मिशन लेने के लिए भी तैयार हो। तो रूडियस कहता है ऐसा नहीं है। तो सूजन कहती है कि तुम्हारा चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम जिंदा रहो या फिर नहीं। और सूजन कहती है कि हम भी यहाँ पर नए नए हैं, तो क्या कहते हो हम लोग साथ में मिलकर मिशन को कंप्लीट करें। तो रूडियस इस बात से एग्री हो जाता है एंड सूजन कहती है मुझे पता है कि तुम अभी भी बहुत ही यंग हो लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम अभी भी बहुत कैपेबल हो और मिशन के लिए हम लोग कल सुबह नॉर्थ गेट पर मिलेंगे, तो तैयार होकर आ जाना। और सूजन सारा को कहती है कि तुम कब तक दुखी रहने वाली हो, वो तो अभी बच्चा है। तो सारा भी कहती है ठीक है ठीक है। और रूडियस सोच रहा होता है कि ये तो एरिस की तरह ही बहुत ही सिमिलर है। और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रूडियस तो सबसे पहले आ गया होता है और सूजन कहती है तुम्हें कल देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। तो रूडियस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आज सुबह को जल्दी उठ गया था इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और रूडियस अपना नाम बताकर कहता है कि मैं एक मेज हूँ और मैं साथ में वॉइसलेस इंकैंटेशन भी कर सकता हूँ। और सूजन उसे हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन वो तो बीच में हिचकिचा जाता है। और सूजन अपना नाम बताकर कहती है कि मैं काउंटर एरो की वॉइस लीडर हूँ और मैं पार्टी में वैनगार्ड का रोल भी प्ले करती हूँ। तो रूडियस कहता है वॉइस लीडर, तो लीडर कौन है। और तभी पीछे से लीडर आकर कहता है मेरा नाम है तिमोथी और मैं यहाँ पर रियर गार्ड का भी रोल प्ले करता हूँ, तुमसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। और ये कहता है मेरा नाम मिमिर है और मैं यहाँ का हीलिंग मेंबर हूँ। और ये कहता है मेरा नाम पैट्रिस है और मैं सूजान की तरह ही वैनगार्ड का रोल प्ले करता हूँ। और तिमोथी सारा को भी इंट्रोडक्शन करने के लिए कहता है और वो भी अपना नाम बताकर कहती है मैं एक मिडल गार्ड हूँ और मैं ही सारे अटैक्स को हैंडल करती हूँ क्योंकि मैं तो एक आर्चर भी हूँ। और तभी वो रूडियस को भी एक वार्निंग दे देती है मैं तो सूजन का ही ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ लेकिन अगर तुम्हारी वजह से किसी की डेथ होती है तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और तभी सूजन सारा को कहती है ऐसा मत करो, तुम्हें बाद में जाकर दूसरे पार्टीज में भी ज्वाइन होना पड़ेगा। तो सारा उससे पूछती है क्या तुम पार्टी को डिसबैंड करने जा रही हो। तो सूजन कहती है इसका तो पता नहीं और वैसे भी हम लोग आसुरा किंगडम में नहीं हैं और सब कुछ पहले जैसा भी नहीं है। आगे तिमोथी और रूडियस बात कर रहे होते हैं और तिमोथी कहता है उन जानवर के पास तो एक वीकनेस भी होता है। तो रूडियस कहता है पुअर नाइट विजन, सही कहा ना। और तिमोथी कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा।
एंड इसके बाद ये लोग अपने बैटल प्लान को डिस्कस करने लगते हैं। सबसे पहले हम लोग एनिमीज को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि पहले कौन जाएगा। पहले तो रूडियस उनको रोकेगा एंड इसके बाद तिमोथी वहाँ पर जाएगा और अपने ऑफेंसिव मैजिक का यूज करके तिमोथी उनको मारेगा। और थोड़ी देर बाद जब वो लोग पास आएंगे तब पैट्रिस उनको रोकेगा एंड तभी सारा अटैक करेगी। और अगर वैनगार्ड्स को कोई डैमेज होगा तो हीलर उनको हील कर देगा। यही हमारा बैटल प्लान होने वाला है। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। और रूडियस पूछता है मेरा क्या रोल होने वाला है, मैं तो यहाँ पर बहुत ही फ्री हूँ, तो मैं चाहूँ तो बैकअप भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तभी सारा कहती है तुम क्या करोगे, तुम्हें तो वैनगार्ड के बारे में पता ही नहीं है कि वो लोग कैसे मूव करते हैं। तो रूडियस कहता है कि मैं चाहूँ तो अटैक करने में हेल्प कर सकता हूँ ताकि उनके नंबर कम हो जाएं। तो सारा कहती है अगर बैटल ज़्यादा समय तक चलता है तो मैना बचाना तो कॉमन सेंस होता है। तो रूडियस कहता है ठीक है, तब मैं फ्रंट लाइन पर जाकर अटैक करूँगा। तो सारा कहती है क्या तुम सूट होना चाहते हो, तुम इस पार्टी में बस नाम के लिए ज्वाइन हो, इसलिए जैसा कहा जा रहा है वैसा ही करो। तो रूडियस भी इसकी बात मान लेता है और सोचता है ये तो एरिस की तरह ही फिर से सिमिलर लग रही है। और सूजान के कहने पर वो सॉरी कहकर चली जाती है। और आगे टीम का लीडर रूडियस से सॉरी कहता है सारा के बिहेवियर के लिए। और वो रूडियस से कहते हैं तुम तो बहुत ही बड़े जीनियस हो गए क्योंकि तुम तो वॉइसलेस इनकेंटेशन भी कर सकते हो। लास्ट टाइम तो मैंने बस अपने टीचर को ऐसा करते देखा था। तो रूडियस कहता है हाँ पर इसका क्या ही फ़ायदा अगर मैं यहाँ से गए हुए लोगों को वापस भी नहीं ला सकता। एंड यहाँ पर आगे आकर ये लोग देखते हैं कि जानवर यहाँ पर तो ऐसे ही सोए होते हैं जिनका शिकार इन लोगों को करना होता है। एंड तभी ये लोग अपने अटैक को स्टार्ट कर देते हैं एंड ये तो फ्लेम वाले मैजिक का यूज़ करने लगता है। एंड कई सारे एनिमल्स तो मर भी जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ये ग्रिजली तो अपने ऊपर ही मड पोत कर ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर रूडियस आकर अटैक करने के बारे में सोच ही रहा होता है, लेकिन वो सोचता है इन्होंने तो चारों तरफ से घेर लिया है, अब तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। और रूडियस यहाँ पर अपनी सारी उम्मीदें खो चुका होता है, लेकिन ये लोग तभी बैटल लड़ने लगते हैं और ये लोग तो अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइट करने लगते हैं। और बहुत ज़्यादा फाइट करने के बाद ये लोग भी थक गए होते हैं और रूडियस सोचता है अब मुझे यहाँ पर बदलना ही पड़ेगा। और ये तो अपने बहुत ही बड़े फायर मैजिक का यूज़ करता है जिसकी वजह से ये सभी मारे जाते हैं। और यहाँ पर हमारा बैटल ओवर हो जाता है और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग जानवर की स्किन को ले रहे होते हैं। और सूजन उससे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ तक कि सारा भी उसे थैंक यू कहती है। और फिर आगे जब ये लोग अपना मिशन कंप्लीट करके गिल्ड में वापस आते हैं तो गिल्ड के मेंबर्स तो इन्हें ऐसे ट्रीट कर रहे होते हैं कि जैसे ये लोग आउटसाइडर्स हों। एंड यहाँ पर तभी तिमोथी अनाउंस कर देता है कि हमारे पहले मिशन के कंप्लीट होने की खुशी में हम पार्टी करने वाले हैं और हमारे ग्रुप का नाम है काउंटर एरो और ये रहा रूडियस। और सभी इनका नाम चिल्लाने लगते हैं। एंड पार्टी ओवर होने के बाद रूडियस अपने रूम में वापस आता है और सोच रहा होता है मैं पहले क्या सोच रहा था, भले ही मैंने बहुत सारी चीज़ें खो दी हूँ लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ ना कुछ तो बाकी ज़रूर है। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रूडियस को देखते हैं और वो तो अपना रनिंग कर रहा होता है और कहता है आज का रनिंग कैसा गया टिंडालोस और बस्करविल। और ये तो इसके पैरों का ही नाम होता है। तब से लेकर आज तक कुछ महीने बीत गए हैं और अब तो एक एडवेंचरर के तौर पर लोग मुझे जानने भी लगे हैं। और रूडियस का तो यही प्लान होता है कि उसका नाम इतना फैल जाए कि उसकी मदर अगर आसपास हो तो उसे पता चल जाए कि यहीं पर रूडियस रहता है। आगे फिर अपना रूडियस पूजा पाठ कर लेता है। देख रहे हो रूडियस अपना कितना धार्मिक बनता है। आगे वो गिल्ड में आ जाता है और रूडियस इधर देखता है कि कुछ लोग किसी बड़े मिशन पर जाने वाले हैं। और रूडियस के आते ही सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ये तो सबकी मदद करते रहता है। और इन्होंने रूडियस को एक नया नाम क्वागमायर भी दिया होता है क्योंकि वो तो बैटल में ज़्यादातर क्वागमायर का ही यूज करता है। फिर वो एक नया मिशन लेने के लिए आता है पर उसे पता चलता है कि ज़्यादातर मिशन तो ख़त्म हो गए हैं और कोई और मिशन ना होने की वजह से वो तो बर्फ़ साफ करने का ही मिशन ले लेता है। एंड फिर करके अपने मैजिक का यूज़ करने लगता है वो बर्फ़ को साफ एंड हो जाते हैं लोग बहुत ही खुश। और तभी एक बच्ची वहाँ पर जाती है गिर, बट रूडियस तो कर देता है उसे हील। और ये बंदा भी उसकी तारीफ करने लगता है और कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये क्या, वापस आते समय दिख जाती है उसे सारा। कहती है उसे सारा वापस घर जा रहे हो क्या। हाँ, अब गिल्ड का काम खत्म करने के बाद मैं तो वापस घर ही जा रहा हूँ। तो सारा कहती है कि हम एक मिशन पर जाने वाले हैं तो क्या तुम चलना चाहोगे। तो रूडियस सोचता है मैं तो इनके साथ कई बार मिशन पर जाते रहता हूँ तो दूसरे के साथ जाना ज़्यादा बेटर होगा। और वो पूछता है वैसे मिशन कब है। तो सारा कहती है नहीं जाना है तो रहने दो, हम अकेले ही चले जाएंगे। एंड तभी पीछे से आ जाते हैं इसके ग्रुप के सभी मेंबर्स और रूडियस को भी कर लेते हैं इस मिशन के अंदर। फिर ये लोग चले जाते हैं गुफा के पास। वाह, ये जगह तो बहुत ही बढ़िया है, खासकर इसकी बिल्डिंग्स और इसका स्ट्रक्चर भी। तभी गिरने वाली होती है सारा तो रूडियस भी उसे बचाने के लिए आ जाता है मारा मारा।
बट रूडियस तो इसे कर देता है कहीं और ही टच एंड पड़ जाता है इसके ऊपर एक जोरदार सा पंच। और इनका काम तो इस मिशन में स्किल्स पकड़ने का होता है और इस मिशन को तो सब आसानी से कर रहे होते हैं, बट ये तो तूफान के आने के पहले की होती है शांति। और ये क्या, तभी वहाँ पर आ जाते हैं मॉन्स्टर 4-4। बट रूडियस भी अपने मैजिक के साथ हो जाता है तैयार, और क्योंकि सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो रूडियस भी हो जाता है शांत। बट तभी सभी मेंबर्स आ जाते हैं और करने लगते हैं मॉन्स्टर पर अटैक। हे रूडियस, जल्दी से उठ जाओ नहीं तो हमें मॉन्स्टर यहीं पर खा जाएंगे। तो ये भी अटैक करने के लिए हो जाता है तैयार एंड करने लगते हैं सभी लोग यहाँ पर अटैक। बट तभी वहाँ पर आ जाते हैं अपने स्टार्टिंग वाले टीम मेंबर यार, और आते ही करने लगते हैं वो मॉन्स्टर पर और भी ज़्यादा अटैक बैक टू बैक। और ये क्या, तभी एक टीम का लीडर आके जड़ देता है इस टीम के लीडर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़। व्हाट द हेल, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुमने आते ही हमारा शिकार चुरा लिया। मैंने पहले से ये टास्क लिया हुआ है, तो तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ये सब कहते हैं कि हम तो यहाँ पर अपने मिशन पर आए हुए हैं और हम तो उसी गुफा के दूसरे एंड पर आ गए हैं। इसे देखकर सुजान को आ जाता है बहुत ही गुस्सा और वो करना चाहती है इनका काम तमाम, बट तभी रोक लेता है इस टीम का लीडर और कहता है जाने दो, वैसे भी मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी है और हो सकता है कि दोनों गुफाएं आपस में कनेक्टेड हो, हमें गिल्ड में ये जाकर बता देना चाहिए। तो दूसरी टीम का लीडर उसे मांग लेता है माफ़ी और ये कहता है कि हम तुम्हें बस एक ही मॉन्स्टर देने वाले हैं। और हो जाते हैं सभी लोग इस बात पर एग्री। तुम चाहो तो हम लोग साथ में पार्टी कर सकते हैं। एंड इसी के बाद रूडियस और सभी लोग साथ में पार्टी करने लगते हैं और सभी आपस में कर रहे होते हैं मस्ती मजाक, बट तभी ये नशे में आ जाता है यहीं पर और कहता है मैं तुम्हारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा इसी लड़के क्वागमायर को हेट करता हूँ। तू तो हमेशा नकली स्माइल के साथ लोगों की मदद करते रहता है, बट असल में तू तो हमेशा लोगों को नीचा देखते रहता है। मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूडियस कहता है ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने ना आऊं। तभी इस लीडर को आ जाता है और भी ज़्यादा गुस्सा और गुस्से में देता है ये टेबल को तोड़ और कहता है तू किस खेत की मूली है? मतलब तू लोगों की मदद भी करता है एंड उससे पैसे भी नहीं लेता है, बस तुझे अपना नाम ही चमकाना है। आखिर में तू करना क्या चाहता है? तभी एक बंदा इसे शांत करके ले जाता है दूसरी ओर और आगे रूडियस फिर अकेले में ही बैठा होता है कि तभी ये लीडर फिर से आकर कहता है क्वागमायर, तू पहले की तरह फिर से मिशन में जाने के लिए बैठा हुआ है क्या? तू हमेशा चीज़ों को अधूरे मन से क्यों करता है? बट रूडियस तो करके इसकी बात को इग्नोर चला जाता है दूसरी ओर और तभी वो मिलता है काउंटर एरो के टीम मेंबर के साथ। बट ये क्या, यहाँ पर तो होते हैं टीम मेंबर 5 की जगह 3। तभी वो रूडियस को बताते हैं कि सारा और विमेर मारे गए हैं। असल में हम लोग एक फॉरेस्ट में गए थे, वहाँ तो बहुत ही तेज़ बर्फ़ पड़ने लगी और वहीं पर विमेर मारा गया और सारा भी खो गई। अब तक तो वो भी शायद मरी गई होगी, क्योंकि वहाँ पर तो इतने स्नो के साथ साथ स्नो बफेलो भी हैं। और ये सुनते ही अपना रूडियस आ जाता है इन फुल जोश और कर लेता है अपना सामान पैक एंड चला जाता है करने उनकी खोज। और रूडियस सोच रहा होता है पता नहीं वो जिंदा होंगे या नहीं, बट मैं तो बस उनकी खोज ही कर सकता हूँ एंड सेटिस्फेक्शन के अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकता हूँ। तभी आ जाते हैं कुछ बफेलोज उसकी ओर, तो वो भी दिखा देता है अपनी फुल पाँव और गिरा देता है एक बहुत ही बड़ा पहाड़ एंड वहीं पर कर देता है उनका गेम ओवर। आगे जाते हुए रूडियस को दिखता है हड्डियों का ढांचा और साथ में मिमिर के होते हैं कुछ पार्ट्स। तो रूडियस उसे देख कर जाता है समझ कि अब नहीं रहा मिमिर हमारे साथ एंड साथ में उसे सारा के कान में पहनने वाली मिलती हैं चीज़ें एंड इसके बाद वो इन सब चीज़ों को कर लेता है पैक एंड सोचता है कि अभी तो हमने बात करना शुरू ही किया था, बट अब तो चीज़ें इतनी बदल गई हैं। तभी रूडियस बचे हुए पार्ट्स को आग लगा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पेड़ अटैक करने लगता है और वो देखता है कि सारा होती है वहीं पर कैद। तो वो भी यूज करने लगता है अपना फुल मैजिक पावर और उसे निकाल लेता है तुरंत से वहाँ से बाहर। बट तभी पेड़ करने लगता है और भी तेजी से अटैक, तो रूडियस भी उसे लेकर कर देता है जंप इनसाइड द वाटर और अंदर जाकर उसे मिलता है एक केव और सुखा लेते हैं दोनों अपने कपड़े। और सारा रूडियस से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एंड वो भी बता देता है इसकी टीम का पूरा माजरा, दैट मिमिर इज डेड एंड उसे फाइंड करना था सारा। इसके बाद वो दोनों बाहर निकलते हैं एंड वो रूडियस को शुक्रिया अदा कहती है और फिर वो दोनों मिलते हैं सुजान और बाकी सब टीम मेंबर से। और सुजान रूडियस से कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें कुछ हो जाता तब हम भी साथ में इस मिशन पर चल सकते थे। और वो तो उसे डांटने लगती है, बट सारा करती उसे डिफेंड और टीम लीडर भी कहता है कि वो लोग हो रहे थे रूडियस के ऊपर कुछ ज़्यादा ही डिपेंड। बट यहाँ पर रूडियस कहता है कि मैं तो पहले से ही आप सबके कर्ज में डूबा हुआ हूँ, आप सब तो हमेशा मेरी मदद करते रहते हो। और करके इनको टाटा बाय। अपना धार्मिक रूडियस तो आ जाता है रूम के अंदर एंड फिर से शुरू कर देता है अपनी हरकतें एंड इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। एपिसोड के स्टार्टिंग में काउंटर एरो और रूडियस साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं और साथ में रूडियस की तारीफ भी कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर रूडियस को बहुत ही अच्छा लगता है कि लोग अब उसे क्वागमायर के नाम से जानने लगे हैं। रूडियस नोटिस करता है कि सारा उसके पास आ रही होती है एंड सारा कहती है मेरे फादर तो एक हंटर थे
तो रूडियस बताता है कि मेरे फादर तो एक स्पोर्ट्समैन है, लेकिन मुझे मैजिक ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा शायद मेरे टीचर रॉक्सी की वजह से ही है। और ये सुनकर सारा रिएक्ट करती है और कहती है, मुझे आर्चरी के अलावा तो थोड़ा तलवार चलाने भी आता है। और वो कहती है, अरे हाँ, मुझे तो एक चाकू खरीदना था, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे? तो रूडियस भी हाँ कह देता है, बट उसे तो बाद में रियलाइज़ होता है कि शॉपिंग तो बस एक बहाना है, असल में उसे तो डेट पर जाना है। और नेक्स्ट डे दोनों मार्केट में आ जाते हैं और एक बढ़िया सा चाकू भी खरीद लेते हैं। इसके बाद वापस आकर दोनों शाम के समय कुछ बातें कर रहे होते हैं और सारा भी मौका पाकर लगा देती है चौका। आज तो बहुत मजा आया रूडियस, हम कभी फिर से चलते हैं, मुझे तो एक ब्रेसप्लेट भी लेना था, ये काफ़ी टाइट लग रहा है। जिसे सुनकर रूडियस भी एक्टिवेट हो जाता है। सारा करीब आकर कहती है कि उसे तो रूडियस के पास आकर बहुत ही सेफ फील होता है और रूडियस किसी तरह से अपने जज्बातों को काबू कर लेता है। रूडियस सोचता है कि अब जो होना था वो हो गया है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ये सोचकर वो कहता है हमें चलना चाहिए, लेकिन सारा को तो और भी बातें करना होता है, तो वो रूडियस के कमरे में जाने के लिए कहती है। पहले रूडियस थोड़ा सोचता है, लेकिन बाद में वो एग्री हो जाता है और दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं और वो उसे पीने के लिए भी पूछता है। और वो कहती है कि मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूँ वो कम है, अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती, तो तुम जाओ तो कर सकते हो। रूडियस अपने पास को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि प्रॉब्लम सारा में नहीं बल्कि उसके एलिफेंट में ही है। यह देखकर सारा नाराज हो जाती है और कहती है गलतफहमी में मत रहना, ये सब तो मैंने बस इसीलिए किया क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। और रूडियस फिर से दुखी हो जाता है एंड बार में आकर वो लगातार गटकाया जा रहा होता है। बट ये क्या, तभी यहाँ पर सोल्डाट आकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। बट रूडियस को आ जाता है गुस्सा और वो उसे मारने लगता है एंड कहता है, आखिर तुम मेरे ही साथ ऐसा क्यों करते हो? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे जैसा बन जाऊं, लेकिन क्यों? अगर एक हंसी की वजह से लोगों के चेहरे पर खुशी आ सकती है तो इसमें बुरा क्या है? मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे हेट करे, इसलिए मैं हमेशा मुस्कुराते रहता हूँ। और उसने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ा मुझे? अब ये बात करके भी क्या फ़ायदा? वैसे भी तुम मुझसे ताकतवर हो, इसलिए तुम उठो और मुझे मारो। ये कहकर रूडियस रोने लगता है, तो सोल्डाट उसे माफ़ी मांगता है एंड पीने के लिए कहता है। एंड सभी चीज़ें सुनने के बाद वो कहता है, अच्छा पर क्या तुम्हें इसका रीज़न पता है कि तुम्हारा एलिफेंट ऐसा क्यों हो गया है? तो रूडियस भी अरिस के बारे में बता देता है सारी बात एंड सोल्डाट भी कह देता है, लगता है तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, एक प्रोफेशनल के साथ मुलाकात। ये कहकर वो ले जाता है रूडियस को एक बहुत ही प्रोफेशनल सी जगह पे, जहाँ पर वो मिलता है वहाँ के सबसे ब्यूटीफुल प्रोफेशनल से। और जब रूडियस रूम के अंदर आता है तो वो बताती है कि उसका नाम एलिस है। वैसे आपका क्या नाम है? तो अपना नाम बता देता है, रूडियस ग्रे रैट। और वो कहती है, अरे मैंने तो आपका नाम सुना हुआ है अपनी छोटी बहन से। तो रूडियस कहता है, ज़रूर आपने किसी एडवेंचरर या फिर कोकबार के नाम से जाना होगा। तो वो बताती है, नहीं नहीं, आपने तो उसे सर्दियों के टाइम पे हील किया था, जब आप बर्फ की सफाई कर रहे थे तभी। और जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है वैसे भी ये ख़त्म भी हो जाता है। मतलब यार ये लोग सीन्स को ऐसे दिखा रहे हैं, तो पता नहीं आगे की सीन्स को ये लोग कैसे मैनेज करने वाले हैं। एनीवे सीन शिफ्ट होता है और वो बताते हैं कि इतनी टेक्निक ट्राई करने के बाद भी काम नहीं बना। और सोल्डाट पूछता है, ऐसा कैसे? तो वो बताती है कि लगता है मास्टर रूडियस को लड़कियों से डर लगने लगा है, हो सकता है कि कोई ऐसी लड़की हो जिससे ये डरते ना हो। और ये सुनते ही रूडियस को अपने मास्टर की याद आता है, लेकिन वो कहता है ऐसा तो कोई नहीं है। और सोल्डाट उसे कहता है, चिंता मत करो रूडियस, तुम्हारे एलिफेंट को हम ज़रूर ठीक कर देंगे। ये कहकर दोनों पीने लगते हैं और पीते ही सो जाते हैं। और शॉप का ओनर आकर बताता है कि ये बंद करने का टाइम हो गया, तो दोनों बाहर आ जाते हैं। और सोल्डाट रूडियस को बताता है कि जब तुम किसी भूल भुलैया में फंस जाओ तब तुम्हें जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। तुम जितने अंदर जाओगे तुम्हें उतने खतरनाक मॉन्स्टर मिलते जाएंगे, इसलिए तुम्हें पेशेंस के साथ काम करना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि तुम्हें सारा के साथ जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। और रूडियस कहता है, हाँ मैं थोड़ा फास्ट तो हूँ, लेकिन सारा तो नॉर्मल है, ना फास्ट ना स्लो। सोल्डाट कहता है, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा आराम कर लो और फिर जाकर उसे मिल लो। और रूडियस तो नशे में होते हुए कहता है, ठीक है, बट अब तो मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो एलिस जैसी कोई चाहिए। और वैसे भी साथ में शॉपिंग करना और पार्टी में जाना, तुम्हें नहीं लगता ये सब बकवास है? तभी सोल्डाट कुछ नोटिस करते हुए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूडियस तो रुकता ही नहीं है। बट तभी सारा को देखकर रूडियस शॉक हो जाता है। देखकर रूडियस को बेकाबू सारा भी लगा देती उसके ऊपर एक कंटाप और छोड़ देती अपना चाकू। व्हाट द हेल? और सुजान भी कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रूडियस। इसके बाद रूडियस बहुत ज़्यादा डिप्रेस होकर खुद को ही मारने का ट्राई करता है, लेकिन सोल्डाट उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, अभी भी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। और वो उसे घर जाने के लिए कहता है, बट रूडियस बताता है उसका घर तो बहुत दूर है। तो सोल्डाट उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करने का ऑफर देता है और वो कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत ही हेट करता था पहले, लेकिन अब तो मैं तुम्हें अच्छे से जान गया हूँ, तो चलो चलते हैं।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दो लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें वो लोग बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से क्वागमायर नाम का एक लड़का 20 से भी कम लोगों के साथ मिलकर एक स्ट्रे ड्रैगन को भी हरा दिया है। तभी एक लेडी आकर कहती है, अगर तुम मुझे रूडियस या फिर क्वागमायर के बारे में कुछ भी बता देते हो तो मैं तुम्हें कुछ भी करने दूंगी। और वो बताता है कि रूडियस तो बेसरन के तीसरे लार्जेस्ट सिटी पिपिन में गया है और एलिनालिस को फाइनली पता चल जाता है कि रूडियस कहाँ पर है। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड भी हो जाता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें 2 साल बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर रूडियस और ये सब ट्रेवल कर रहे होते हैं और सोल्डार रूडियस को क्रिम्सन ड्रैगन को चेक करने के लिए कहता है और रूडियस पे अपने मैजिक के यूज करके ऊपर चला जाता है और वो देखता है और वो बताता है कि यहाँ पर ड्रैगन तो नहीं, लेकिन ग्रीजल का एक पैक आ रहा है और वो तो हमारे ही ओर बढ़ रहे हैं, जो कि कुल मिलाकर 10 हैं। तो सोल्डार रूडियस को नीचे आने के लिए कहता है एंड कहता है क्वागमायर का यूज करो और वो क्वागमायर का यूज करके उनको फंसा देता है। एंड इसके बाद सोल्डार के टीममेट्स तो उन सबको मार देते हैं, लेकिन ये क्या, तभी यहाँ पर ड्रैगन आ जाता है जिससे सभी डरने लगते हैं। एंड सोल्डार रूडियस को डांटते हुए पूछता है, तुमने ये तो पहले क्यों नहीं बताया? तो रूडियस कहता है कि स्नो के डस्ट की वजह से मुझे भी नहीं दिखा। एंड इसके बाद यहाँ पर एक स्मोक को क्रिएट कर देता है जिससे सभी भाग सकें और इसके बाद रूडियस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने लगता है एंड वो तो स्टोन का यूज करता है जिससे एक ड्रैगन को बहुत ही चोट लगती है और वो उसे अपने क्वागमायर में कैद करके मार देता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। एंड वो क्वागमायर की तारीफ करने लगते हैं एंड कहते हैं, तुम तो सही में बहुत ही स्ट्रांग हो क्वागमायर। और रूडियस कहता है, वैसे भी ये ड्रैगन तो मरने ही वाला था। और यहाँ पर सोल्डर कहता है, क्यों ना इस टीम के तुम ऑफिशियली मेंबर बन जाओ रूडियस। लेकिन रूडियस तो मना कर देता है और कहता है कि इस कंट्री में अपना नाम फैलाने के बाद मैं दूसरी कंट्री में भी जाऊंगा, क्योंकि मैं तो अपने मॉम को खोज रहा हूँ। वापस आकर अपना पूजा पाठ करने लगता है, फिर एक्सरसाइज करने चला जाता है। यहाँ पर सभी रूडियस की तारीफ कर रहे होते हैं एंड तभी यहाँ पर एक एल्फ आ जाती है और वो कहती है, मैंने आखिर में तुम्हें ढूंढ ही लिया क्वागमायर। और रूडियस कहता है, ओ आखिर में तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। पर रूडियस अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ, ये कौन है। और वो कहती है कि र्यूमर के हिसाब से तुम तो सबसे अलग दिख रहे हो और वैसा ही है। और वो रूडियस को चेक करने लगती है तो रूडियस सोचता है, अरे कहीं ये मेरे प्यार में पागल तो नहीं हो गई। हाँ वैसे हो भी सकता है, क्योंकि मैं तो अभी ग्रो कर रहा हूँ और वैसे भी मेरे मसल्स भी आ रहे हैं। और रूडियस उसे पूछता है, क्यों, क्या हुआ, क्या बात है? और वो बताती है, नहीं नहीं कुछ नहीं। और वो बताती है कि मेरा नाम एलिनालिस ड्रैगन रोड है और मैं तो फॉल की फॉर्मर पार्टी मेंबर हूँ। और वो कहती है कि मैं रॉक्सी की फ्रेंड भी हूँ, जिससे सुनकर रूडियस कहता है, क्या मास्टर की फ्रेंड, वो कहाँ पर है? और एलिनालिस कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने स्ट्रे ड्रैगन को खुद ही से हरा दिया, क्या ये सच है? तो रूडियस कहता है, हाँ पर वो तो पहले से ही मरने की हालत में था। और एलिनालिस कहती है, अब मुझे पता चला कि तुम्हारे मास्टर तुम पर गर्व क्यों करती है, जिसे सुनकर रूडियस को बहुत ही अच्छा लगता है। एंड वो कहता है कि तुम मुझे टच क्यों कर रही हो? और वो कहती है कि तुम्हारी चेस्ट तो बहुत ही डेवलप है, मुझे लगा था कि तुम एक बच्चे होगे। और रूडियस कहता है, आप भी बहुत ही सुंदर हो। और वो मन में सोचता है, मैं कोई वर्जिन नहीं हूँ जो कि आपकी चाल में फंस जाऊँ। एंड तभी एलिनालिस उसको किस करने जा रही होती है एंड रूडियस सोच रहा होता है क्या इतना जल्दी सही रहेगा, बट तभी वो रुक जाती है और वो देखती है इसे और वो कहती है, ये क्या है? और रूडियस कहता है, ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड ने मुझे दिया था। और एलिनालिस कहती है, क्या तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड एक एल्फ थी? और रूडियस कहता है, हाँ तो क्या हुआ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? तो एलिनालिस कहती है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो मेरे पास भी है एक। और रूडियस कहता है, मुझे इस तरह से परेशान करना बंद करो। तो एलिनालिस कहती है, हाँ मैं इस तरह से किसी को परेशान नहीं करती हूँ, वो बस ये है कि मुझे पॉल की डॉटर इन लॉ बनना पसंद नहीं है, मैं तो रॉक्सी की फ्रेंड ही बनना पसंद करूँगी। रूडियस उसे पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है? तो एलिनालिस कहती है, हाँ असल में मैं तुम्हें गुड न्यूज़ देने आई हूँ। आगे रूडियस रनिंग करते हुए सोच रहा होता है, उस दिन मुझे पता चला कि जेनिथ कहाँ पर है, वो तो बेगारिट कॉन्टिनेंट के सेंटर पे है। अगर मैं वहाँ पर दौड़ते हुए जाऊँ तब भी मुझे बहुत टाइम लगेगा, लगभग 1 साल निकल जाएगा और ऊपर से सर्दियाँ भी आने वाली हूँ, इसलिए मुझे कुछ समय तक यहाँ पर इस कंट्री में रुकना पड़ा। और वो बताती है कि पॉल के पार्टी के मेंबर्स के सर्च पर उससे रॉक्सी भी मिल गई, इसलिए वो भी वहाँ पर साथ में है एंड वो तो जेनिथ के सर्च के लिए गए हुए हैं। एंड आगे में दिखाया जाता है कि रूडियस रनिंग करके आ जाता है और वो एलिनालिस को देख कर कहता है, आप तो सुबह सुबह बहुत ही एक्टिव रहते हो। और एलिनालिस कहती है, क्या? एंड 1 वीक बीतने के बाद रूडियस को पता चल गया होता है कि एलिनालिस किस टाइप की पर्सन है। वो तो अभी तक बहुत सारे पर्सन्स को अपने रूम के अंदर बुला चुकी है। एंड रूडियस यही सोच रहा होता है कि मैं भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पढ़ना चाहूँगा, लेकिन मैं तो पहले से ही ईडी हुआ है। और वो कमरे के अंदर सोच रहा होता है, मैं रो नहीं रहा हूँ। अगले दिन सुबह रूडियस सोल्डार्ट और एलिनालिस को साथ में देखकर हैरान हो जाता है और सोल्डार्ट कहता है, अरे बुरा मत मानना क्वागमायर, मेरा पहले से ही इरादा नहीं था। और रूडियस कहता है, चिंता मत करो, वो मेरी नहीं है।
और वैसे भी तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता ही है। और सोलर कहता है अरे हाँ। और रूडियस पूछता है बाय द वे कैसा था। और सोलर कहता है बेस्ट, एकदम बेस्ट। और ये सुनकर रूडियस तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो एलिनालिस को कहता है उसने आपकी तारीफ़ की, क्या आपको अच्छा लग रहा है? और वो कहती है हाँ, जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ वो खुशी रहते हैं। और रूडियस कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और रूडियस को पता होता है कि इसने तो सोलर के सभी पार्टी मेंबर के साथ कांड कर लिया होता है। और वो एलिनालिस को कहता है कि ये सब करने के बाद सफाई कर दिया करो। और सोलर तभी कहता है हे क्या बात हो रही है? और ये कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं। एंड इसके बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसने तो रॉक्सी के साथ डीमन कॉन्टिनेंट तक ट्रैवल किया, इसलिए मैं तो इसका बहुत ही थैंकफुल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं रॉक्सी के लिए इससे जेलस हूँ, वैसे भी ये तो अपना रिवर शहर में बनाया जा रही है, पता नहीं अपने प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएगी। और तभी एलिनालिस सोलर को पैसे देती है एंड सोलर कहता है माफ़ करना मुझे, ये सब करने के बाद भी मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ। तो एलिनालिस कहती है ये सब इसलिए दे रहे हूँ ताकि तुम मेरे प्यार में ना पड़ जाओ। और रूडियस को समझ आ जाता है कि ये सब कैसे हो रहा है। एंड आगे हमें बर्फ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडियस तो अपने एक्सरसाइज कर रहा होता है एंड तभी एलिनालिस आकर उसे एक लेटर देती है। एंड रूडियस पढ़ता है कि इसे तो रनोवा यूनिवर्सिटी के वाइस प्रिंसिपल ने भेजा हुआ है। अरे ये तो वही जगह है जहाँ पर मास्टर रॉक्सी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। यहाँ पर ये रूडियस को कहती है कि क्या तुम अपने मैजिक स्किल को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें रनोवा यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में ज़रूर पढ़ने के लिए जाना चाहिए। वैसे भी ये लोग तो तुम्हें स्पेशल स्टूडेंट के तौर पे बुला रहे हैं तो क्यों ना चले जाओ। वैसे भी इसकी वजह से तुम्हें स्कूल ट्यूशन और अटेंडेंस रिक्वायरमेंट को भी नहीं फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें बस वहाँ पर जाकर अपने मैजिक को सीखना है और रिसर्च करना है। वैसे भी मुझे इस लेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो मैजिक के बारे में सब कुछ सीख ही गया हूँ। हाँ मुझे इसमें इंटरेस्ट तो ज़रूर है। लेकिन इसके बाद रूडियस एक आदमी से मिलता है और वो बताता है कि मैजिक यूनिवर्सिटी का तो यही काम है, वो लोग ऐसे मैजिशियन को बुलाते रहते हैं। और वो बताता है कि मैंने तो अपने 5th ईयर में ड्रॉप आउट कर लिया था। और रूडियस सोचता है उन्होंने मेरे वासलेस इनकंटेशन के बेसिस पर मुझे बुलाया है, इसलिए ये तो फर्जी नहीं लग रहा है। और तभी वो आदमी पूछता है क्वागमायर तुम तो स्कूल नहीं गए थे, क्या तुम गए थे? तो रूडियस कहता है नहीं मैं स्कूल नहीं गया था, मेरा एक पर्सनल ट्यूटर था। तो वो आदमी कहता है तब तो तुम बहुत ही रिच हो गए। तो वो कहता है हाँ मैं तो आसुरन नोबल किंगडम से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं रिच था। तभी वो आदमी पूछता है तब तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तभी रूडियस को याद आता है कि वो तो एरिस को ट्यूटरिंग के जॉब पे इसलिए गया था ताकि वो सिल्फी के साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में पढ़ सके। आई होप सिल्फी तुम जहाँ भी हो तुम ठीक होगी। और एलिनालिस तभी बताती है कि पॉल के साथ रहने के बजाय मैं तो वहीं जाना चाहूँगी, इसलिए तुम्हें वहाँ पर चले जाना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी फैमिली आसुरा में वापस आ ही जाएगी। रूडियस कहता है लगता है तुम मेरे फादर से नहीं मिलना चाहती हो, क्या तुम उन्हें हेट करती हो? तो कहती है हाँ सही कहा। और वो कहता है फिलहाल मैं तो अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ। एंड इसके बाद सोने के बाद वो अपने मेन बॉडी में वापस आ जाता है एंड वो तभी हितोगामी या फिर मैन गॉड से मिलता है। और रूडियस कहता है मैं तो तुम्हें 2 साल से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं जेनिथ के लोकेशन को खोज पाऊँ, लेकिन तुम तो आ ही नहीं रहे थे। तो मैन गॉड कहता है मेरे तो और भी काम है, तुम जानते हो ना। रूडियस कहता है वैसे भी मेरे 2 साल बर्बाद हो गए हैं पर आखिर में जेनिथ तो मिलने ही वाली है और मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रॉक्सी भी साथ दे रही है यहाँ पर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैन गॉड कहता है क्या तुम इसी हालत में अपने मास्टर से मिलना चाहते हो? एरिस ने तुम्हें धोखा दे दिया एंड सारा से तुम मिल चुके हो। तुमने कहा कि तुम अपने मैजिक स्किल को बढ़ाना चाहते थे लेकिन तुम तो अभी भी वही हो, क्या तुम यही करना चाहते हो? रूडियस कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो, मुझे क्या करना चाहिए? तो मैन गॉड कहता है कि तुम्हें जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में इनरोल कर लेना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ पर जाकर तुम्हारा ईडी भी सही हो जाए। तभी वो नींद से बाहर आता है और वो देखता है कि वो एलिनालिस के बगल में सोया हुआ है एंड वो नोटिस करता है कि ये सब होने के बाद भी अभी तक मेरा कुछ चेंज नहीं हुआ है, क्या मैं वहाँ पर जाकर अपने ईडी को सही कर पाऊँगा? सोलर कहता है कि रूडियस मैंने तो तुम्हारा अभी तक यूज किया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर अपने ईडी को सही कर पाओगे? तो रूडियस कहता है पता नहीं पर मैं तो वहीं जाने वाला हूँ। रूडियस कुछ टाइम बाद मैं भी वहीं पर आने वाला हूँ तो हम साथ में पियेंगे और मज़े भी करेंगे औरतों के साथ। रूडियस कहता है हाँ बिल्कुल। एंड इसी के साथ मेरी जर्नी शुरू होती है रानोवा किंगडम में। यहाँ पर तो हमें यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जहाँ पर आरियल भी होती है और साथ में सिल्फी भी होती है। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। एपिसोड की स्टार्टिंग में ये लोग फाइनली रानोवा किंगडम पहुँच जाते हैं और रूडियस कहता है ठीक है अब मैं जाकर जीनियस से मिलूंगा, आप क्या करोगे? तो वो भी कहती है कि मैं भी वहीं पर आ रही।
तो रूडियस कहता है क्या आपको भी मैजिक में इंटरेस्ट है? वो एलिना लीजे कहती है नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे लड़कों। रूडियस कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और रूडियस बताता है कि जर्नी के दौरान उसे पता चला कि इसकी हरकतें ऐसे ही नहीं है, इसके ऊपर एक कर्स लगा हुआ है, अगर वो ऐसा नहीं करेगी तब ये मर जाएगी। एंड ये लोग अंदर आ जाते हैं। तभी एक आदमी आकर कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जीनियस है और मैं यहाँ पर एक टीचर हूँ। और रूडियस भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है एंड ये भी, मेरा नाम रूडियस ग्रेरेट है, आपसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम एलिना लीज ड्रैगन रोड है और मैं रूडियस की पार्टी मेंबर हूँ। टीचर कहता है मुझे नहीं लगा था कि आप यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे। रूडियस कहता है हाँ, क्योंकि मुझे किसी ने इंकरेज किया। तो टीचर कहता है आप ज़रूर रॉक्सी की बात कर रहे होगे। रूडियस सोचता है ऐसे मत बोलो ना समझ, मिस रॉक्सी बोलो। टीचर कहता है आप यहाँ पर आए हो तो आप ज़रूर यहाँ पर इनरोल करने के लिए ही आए होगे, है ना? रूडियस कहता है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे सीखनी है और पढ़ना है, इसलिए मुझे इसका यूज कर लेना चाहिए जब मैं यहाँ पर आया हूँ। और टीचर कहता है आप ऐसा सोच रहे हो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो ऐसी बात है तो क्यों ना एक ट्रायल टेस्ट भी कर लिया जाए। रूडियस कहता है ट्रायल टेस्ट? बाहर आकर रूडियस कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, क्या यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स भी हैं? और टीचर बताता है कि रानोई यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक तो दूसरे मैजिक स्कूलों से काफ़ी डिफरेंट है, यहाँ पर मैजिक के अलावा दूसरे भी क्लासेस चलते हैं। और रूडियस उस टीचर के कान के पास आकर कहता है क्या आपके पास मेडिकल साइंस क्लास भी है जिससे हम मेंटल इलनेस को ठीक कर सकें? तो टीचर बताता है कि हमारे यहाँ मेडिकल क्लासेस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हीलिंग और डिटॉक्सिफिकेशन मैजिक क्लासेस तो हैं ही, और कर्सेस को दूर करने के लिए भी क्लासेस हैं। क्या आपके बीच कोई बीमार आदमी है क्या? तो रूडियस कहता है हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। और टीचर कहता है तो आप यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए हो, मैं मान लेता हूँ, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तो टीचर कहता है मैंने सुना है कि आप बहुत ही बड़े मैजिशियन हो जो कि वॉइसलेस इनकेंटेशन भी कर सकता है, तो क्यों ना आप अपने स्किल्स को दिखाओ। असल में हमारे स्कूल में भी कोई ऐसा है जो कि वॉइसलेस इनकेंटेशन कर सकता है, एंड ऊपर से वो तो जीनियस का भी जीनियस है। और रूडियस इसके सामने आकर कहता है आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है रूडियस ग्रेरेट, प्लीज़ आप मुझे ज़रूर से गाइड कीजिएगा अगर आपको मुझ में कोई कमी दिखाई देगी। और ये कहता है मेरा नाम फिर्ज है, आपसे भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, ज़रूर। और टीचर कहता है कि इस टेस्ट के अंदर आपको वॉइसलेस इनकेंटेशन करना होगा, बस यही। और रूडियस कहता है ठीक है, समझ गए। और रूडियस सोचता है अगर मैं यहाँ पर हार जाऊँ तो शायद मुझे ट्यूशन फीस को पे करना पड़ेगा, शायद ये लोग यही चाहते हैं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। और फिर जब अपने मैजिक का यूज करने जा ही रहा होता है तभी रूडियस उसको डिस्पेल कर देता है और वो अपने मैजिक का भी यूज करता है एंड वो तुरंत से हार जाता है। और वो पूछता है तुमने ऐसा कैसे कर लिया? और रूडियस बताता है ये तो डिस्टर्ब मैजिक है, क्या आपने इसके बारे में नहीं सुना है? और रूडियस सोचता है ये तो बहुत बुरा हुआ, क्या मैंने अपर क्लासमैन के इमेज को ख़राब कर दिया? और रूडियस आकर कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेनपाई, आपने ऐसा इसीलिए किया था कि मैं यहाँ पर साइन कर सकूँ, क्यों है ना? और वो उसे उठाने लगता है एंड कहता है ये तो बहुत ही सॉफ्ट है, क्या इसने कभी तलवार नहीं उठाया है? और रूडियस उसके कान में आकर कहता है एक दिन मैं आपकी ज़रूर भरपाई करूँगा सेनपाई। और रूडियस कहता है अब मैं स्कूल के डोर में रहने लगा हूँ और उन्होंने मुझे स्पेशल स्टूडेंट के रूल्स भी समझा दिए हैं। बेसिकली मुझे कोई फ़ीस नहीं भरनी होगी और मैं चाहूँ तो जब चाहूँ तब आ सकता हूँ और जा सकता हूँ, लेकिन मुझे होमरूम को महीने में कम से कम एक बार तो अटेंड करना ही पड़ेगा। और तभी एलिना लीजे उसके दरवाजे पर आकर कहती है क्या ये मुझे सूट कर रहा है? और रूडियस कहता है कि आप अपने स्कर्ट को थोड़ा सा ऊपर कर लोगे तो आप ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे, एंड आप सॉक्स को थोड़ा ऊपर पहन सकते हो ठंडी नहीं लगने के लिए। और इससे वो खुश हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की स्पीच का टाइम हो जाता है एंड ये तो प्रिंसेस आरियल का ही काम होता है और सभी उनकी बात कर रहे होते हैं एंड साथ में उनके बगल में साइलेंट फिश भी होता है और यहाँ पर ल्यूक भी होता है, वो भी बहुत पॉपुलर होता है। और एलिना लीजे रूडियस से कहती है ये तो वही बच्चा है ना जिसको तुमने रुलाया था? और रूडियस कहता है मैंने तो किसी को भी नहीं रुलाया था। और ल्यूक सबको शांत करता है और कहता है सब शांत हो जाओ, प्रिंसेस आरियल बोलने वाली हैं। रूडियस इसको देख के कहता है ये तो पॉल जैसा दिखाई दे रहा है। और आरियल कहती है मेरा नाम है आरियल एनेमोई आसुरा, मैं तो आसुरा किंगडम की सेकंड प्रिंसेस हूँ। मैं जानती हूँ कि आप लोग कई सारे दूसरी जगहों से आए हुए होंगे बस पढ़ाई करने के लिए, जिसके अंदर ह्यूमंस, डीमंस और बीस्टमैन भी हैं, और आप लोग कई सारे डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करते होंगे, लेकिन ये तो आप। और रूडियस सोचता है जब आप ऐसे मीटिंग्स पर जाते हो तो लोग बोर हो जाते हैं एंड सुनते नहीं हैं, बट यहाँ पर तो सब ध्यान लगा कर सुन रहे हैं, तो इसी को हम करिश्मा कह सकते हैं। और वो सबका मैजिक यूनिवर्सिटी में स्वागत करती है एंड सभी ताली बजाने लगते हैं। और रूडियस सोचता है अरे मैंने तो उस सीनियर को पे किया ही नहीं,
कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से वो मुझसे गुस्सा है। रूडियस रूम के अंदर आता है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी दौड़ते हुए आता है और कहता है, मास्टर मास्टर क्या आप मुझे याद हो? और रूडियस कहता है, शांत हो जाओ, मैं तुमको जानता हूँ, अब मुझे नीचे करो, यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। एंड यहाँ पर लीनिया कहती है, ये कौन है? तो जनोबा उसको बताता है कि ये मेरे मास्टर है जिनके स्टोरीज मैंने तुमको बताए हुए हैं। और ये जनोबा से कहती है, इसे पास लाओ। और रूडियस सोचता है, ये इसे बुली कर रही है क्या? लेकिन जनोबा तो बहुत ही स्ट्रांग है। तो रूडियस भी उसके पास जाकर झुक जाता है और कहता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं हूँ रूडियस ग्रे रैट। और रूडियस सोचता है, इन लोगों को हैंडल करने के लिए आपको पहले झुकना पड़ता है। और ये कहते हैं, मुझे ईमानदार लोग बुरे नहीं लगते, मेरा नाम है लीनिया डिडोल्डिया और मैं यहाँ पर 5th ईयर में हूँ। और ये कहती है, मैं ऐसा लगती नहीं हूँ, लेकिन मैं तो डोल्डिया विलेज के हेड की बेटी हूँ। तो रूडियस सोचता है, अच्छा ये डोल्डिया विलेज की है एंड ऊपर से गेस की डॉटर भी है। और वो सोचता है कि अरे हाँ, उसने तो बताया था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी कहीं ओवरसीज में पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ की बात हो रही होगी शायद। और रूडियस इसका नाम ही पूछता है तो ये बता दिया प्रूसेना, लीनिया के जैसा ही। और रूडियस कहता है, आपका नाम प्रूसेना है, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये यहाँ पर आकर बैठ जाता है। तभी ये लड़का कहता है, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम रूडियस है, सही कहा ना? और रूडियस कहता है, हाँ रूडियस ग्रे रैट, उम्मीद है कि आप मेरा ख्याल रखोगे सेनपाई। एंड ये कहता है, मेरा नाम है क्लिफ ग्रीमोर जीनियस मेज, मैं तो अपने 2nd ईयर में हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सारे एलिमेंट्स को एडवांस लेवल तक मास्टर कर लिया है। हीलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, डिवाइन मैजिक भी एडवांस लेवल तक पहुँच गया है। मेरा बैरियर मैजिक तो अभी भी बिगिनर क्लास में है, लेकिन जल्दी मिडिल क्लास में पहुँच जाएगा। रूडियस कहता है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और क्लिफ कहता है, इतना मत बोलो, मैं जानता हूँ कि तुमने स्वॉर्ड्समैनशिप भी सीख लिया है, क्यों है ना? और रूडियस पूछता है, तुम्हें कैसे पता? तो क्लिफ कहता है, इसे एरिस ने बताया है। और रूडियस पूछता है, क्या एरिस भी यहाँ पर स्टूडेंट है? तो वो कहता है, नहीं, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। और रूडियस भी सोचता है, हाँ वो तो अभी स्कूल अटेंड नहीं कर रही होगी। तो रूडियस भी सोचता है, हाँ वैसे भी एरिस तो अभी स्कूल अटेंड नहीं कर रही होगी। रूडियस उसे पूछता है, क्या तुम एरिस से बाई चांस कहीं मिल गए थे? लेकिन वो तो जवाब नहीं देता है। और यहाँ पर जनोबा आकर कहता है, लास्ट टाइम इज साइलेंट, लेकिन वो तो कभी कभी आती है कभी नहीं आती है। और रूडियस पूछता है, क्या वो यहाँ पर नहीं आई है? और वो बताता है कि वो तो अपने रूम में ही रिसर्च कर रही होगी। और रूडियस कहता है कि वो तो स्पेशल स्टूडेंट है, तो वो तो बहुत ही अमेजिंग होगी। इसके बाद रूडियस लाइब्रेरी में आ जाता है और कहता है, जैसा मैन गॉड ने कहा था कि इसको फिर से बड़ा करने के लिए मुझे फिटोआ रीजन के टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट को रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो यहाँ पर यह है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ इसे। एंड तभी ये तो फिर से मिल जाता है, तो उसे माफ़ी मांग लेता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मेरी बेवकूफ़ हरकतों की वजह से आपकी इमेज ख़राब हो गई है। मैं सोच रहा था कि मैं शायद आपको कुछ स्नैक्स ला कर दूंगा, तो नहीं रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहा था तुमने? रूडियस, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और रूडियस उसे बता देता है कि मैं तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट के बारे में खोजने के लिए आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं तो फिटोआ रीजन में रहता था एंड मैं यहाँ पर डीमन कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट हो गया था। और रूडियस बताता है कि मैं तो अपनी फैमिली से मिल चुका हूँ, लेकिन अभी मैं अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से नहीं मिला हूँ जो कि वहाँ पर गायब हो गई थी। तो फिर से पूछता है, तो क्या तुम यहाँ पर उसी को खोजने के लिए आए हुए हो? तो रूडियस कहता है, हाँ सही कहा। रूडियस मन ही मन सोच रहा होता है, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि मैं यहाँ पर अपने ईडी को सही करने के लिए आया हूँ। और ये तो ये कहकर चला जाता है कि तुम तो बहुत ही अमेजिंग हो रूडियस, चलो बाद में मिलते हैं। एंड ये तो जा ही रहा होता है कि तभी ये एक बुक को रिकमेंड करता है एंड कहता है, ये एक नॉन फिक्शन बुक है, इससे तुम्हें ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। रूडियस उसे थैंक यू कहता है। और रूडियस सोचता है कि ये तो बहुत ही अच्छा लड़का है, मुझे नहीं लगा था कि ये सनग्लासेस वाला लड़का इतना अच्छा होगा। आगे रूडियस जनोवा से बात कर रहा होता है, ओह तो तुम्हें यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए भेजा गया है? और जनोवा कहता है, हाँ सर जी, मैं यहाँ पर अर्थ मैजिक सीख रहा हूँ। और रूडियस कहता है, तो सब कुछ ठीक होने के बाद हम फिर से डॉल्स बनाएंगे? और जनोवा कहता है, हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर रूडियस तो अभी भी उसे हाइनेस करके बुला रहा होता है। तो जनोबा कहता है कि आप मुझे जनोबा कहकर ही बुला सकते हो बिना किसी होनोरिफिक्स के। एंड ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से ल्यूक आ जाता है और कहता है, तो क्या तुम ही वो पर्सन हो जिसने फिश को पिछले दिनों हराया था? और रूडियस कहता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम है रूडियस ग्रे रैट, मैं तो आपकी केयर में रहने वाला हूँ। तो और ल्यूक कहता है, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में फिर से सुना है, मैं जानता हूँ, लगता है तुम बहुत ही बड़े भुलक्कड़ हो। एंड रूडियस सोचते हैं, भुलक्कड़? और मैं क्या भूल गया? और ये रूडियस से पूछता है, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? लेकिन रूडियस तो मना कर देता है, मेरा नाम है ल्यूक नोटस ग्रे रैट। एंड रूडियस सोचता है, ग्रे रैट? नोटस तो पॉल के हाउस होल्ड का नाम है ना, इसका मतलब ये मेरा कज़न हुआ है ना।
एंड ये तो मुंह टेढ़ा करके चला जाता है और जेनोवा बताता है ये असुरा किंगडम का बहुत ही बड़ा अरिस्टोक्रेट है, लेकिन यहाँ पर तो ये बस एक स्टूडेंट ही। और जेनोवा बताता है कि प्रिंसेस आरियल को प्रोटेक्ट करना इसका काम है, और वो बताता है कि थ्रोन के फाइट में प्रिंसेस आरियल डिफीट हो गई थी लगता है, इसलिए वो यहाँ पर पढ़ाई कर रही है। ल्यूक तो उसका फर्स्ट गार्डियन है और सेकंड गार्डियन है ये साइलेंट फिट्ज, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट मैजिशियन है, जो कि वर्डलेस इनकेंटेशन भी कर सकता है। उसके बारे में तो लोगों को कुछ भी नहीं पता है सिवाय कि वो एक वाइट एल्फ है। एंड इसके बाद रूडियस बताता है मैं तो बहुत देर तक पढ़ता ही रह गया, मुझे अगली बार से नोट करने के लिए लाना चाहिए ताकि मैं रिसर्च अच्छे से कर पाऊँ। एंड तभी आसमान से कुछ नीचे गिर रहा होता है और रूडियस उसे पकड़ लेता है। ये बर्फ तो नहीं लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत ही सफ़ेद है, ये क्या है। एंड तभी यहाँ पर एक लड़की आकर चिल्लाने लगती है अंडरवेयर थीफ, और सभी से मारने के लिए झाड़ू पोछा लेकर चले आते हैं। और रूडियस तो यहाँ पर हैरान हो गया होता है और ये क्या। तभी यहाँ पर कोई एक हट्टा कट्टा इंस्ट्रक्टर आ जाती है और रूडियस कहता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और वो कहती है तो ये क्या, तुम्हारे हाथ में प्रिंसेस आरियल का अंडरवियर क्या कर रहा है। और ये तो उसे गुस्सा होकर ले जाने वाली होती है और कहती है इस बार तो तुम्हें अपनी हरकतों का अंजाम पता चलेगा, ऐसा तुम कभी नहीं करोगे। बट तभी यहाँ पर फिर जाकर कहता है मुझे माफ़ करना, मुझसे ही वो गलती से गिर गया था। और फिर के इतना कहने के बाद भी ये लोग उसे छोड़ नहीं रहे होते हैं, तो वो कहता है अगर तुम सब इन्फर्मरी के दर्शन नहीं करना चाहते हो तो उसे अभी छोड़ दो। इसके बाद वो उसे हील कर देती है एंड माफ़ी मांगती है अंडरवेयर गिराने के लिए। और रूडियस उसका बहुत ही शुक्रिया अदा करता है और कहता है अगर आप नहीं आते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और रूडियस यही सोच रहा होता है कि मैंने इसको इतनी बुरी तरह से हराया था, लेकिन ये तो दिल का बहुत ही अच्छा है। और ये सुनकर फिज कहता है रूडियस के मुंह से तारीफ सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। रूडियस उसे पूछता है ऐसा क्यों है, और वो कहता है ये तो एक सीक्रेट है। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रूडियस को देखते हैं और वो अपना डेली का रूटीन बता रहा होता है। सबसे पहले मैं सुबह उठते उठते ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ और अपने रूम में वापस आकर मैं अपना थोड़ा सा मैजिक प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, क्योंकि जेनोवा भी मुझसे सीखना चाहता है कि मैं इसे फिगर्स को कैसे बनाता हूँ। बट ये सब करने के बाद भी मैं कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा हूँ। एंड आगे हम रूडियस को देखते हैं जो कि जेनोवा के साथ खाना खा रहा होता है। और रूडियस बताता है कि जैपनीज़ की तरह इसमें इतने ज़्यादा फूड्स नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि इसके बीच तो सिमिलरिटीज़ भी कई सारी हैं। और रूडियस कहता है एलिना लीजे के लिए डे टाइम पर तो यूनिवर्सिटी है और नाइट टाइम के लिए टाउन तो भरा ही हुआ है। दोपहर के समय मैं अपना रिकवरी मैजिक और डिवाइन मैजिक का क्लासेस करता हूँ। यहाँ पर तो मैं थोड़ा बेसिक बैरियर मैजिक सीख सकता हूँ। वैसे पहले रॉक्सी ने मुझे मैजिक के बारे में सिखाया था कि बैरियर मैजिक कैसे यूज़ करते हैं। और जब कोई क्लासेस नहीं होते हैं तब मैं अपना टाइम लाइब्रेरी में टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में खोजते हुए बिताता हूँ। मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा खोजा, लेकिन ये तो एक फॉरबिडन मैजिक है। इस बुक को सेनपाई ने रिकमेंड किया था, उसी में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरा हुआ है। और आजकल तो दिन ख़त्म होने के बाद मैं बहुत ही रिलैक्स हो गया हूँ, लेकिन अभी भी फायर फाइटर के साथ फाइट करने के बाद भी मेरे उसका कोई रिकवरी का साइन नहीं लग रहा है। आगे रूडियस लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है एंड तभी यहाँ पर फिश सेनपाई भी आ जाती है और वो कहती है रूडियस क्या मैं तुम्हारे बगल में आकर बैठ सकती हूँ। और रूडियस भी कहता है अरे ऐसे स्ट्रेंजर बनने की क्या ज़रूरत है, आइए आइए मैंने सीट को गर्म कर दिया है। और वो भी थैंक यू कहकर बैठ जाती है। और वो बताती है कि मेरा भी एक जान पहचान वाला टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट की वजह से मिसिंग है। और रूडियस कहता है पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, मुझे जल्दी पता चला है कि वो तो जिंदा है। और वो रूडियस से कहती है रूडियस मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट के बारे में खोजूँ, तो क्या तुम मुझे काम करने दोगे अपने साथ, या फिर तुम नहीं चाहते कि कोई बाहर का आकर तुम्हारे काम में दखलंदाजी करे। रूडियस कहता है आप ऐसा कैसे कह रहे हो, मुझे आपके साथ काम करके बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड इसके बाद दोनों स्टार्ट हो जाते हैं। और रूडियस तो थोड़ा सा शर्मा जाता है और सोचता है ये तो एक लड़का है, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं। यहाँ पर रूडियस सोच रहा होता है मैं तो फिश सेनपाई के बारे में बहुत कुछ जानने लगा हूँ और हम दोनों फ्रेंडली भी हो गए हैं, लेकिन अभी भी उनके बारे में कई सारे मिस्ट्रीज छुपी हुई हैं। और वो पूछता है सेनपाई आप ऐसे सनग्लासेस क्यों पहन के रखते हो। और वो बताता है कि मेरे पास कुछ रीजंस है इसलिए मैं बता नहीं सकता हूँ। और रूडियस उसके डॉन के रूम के बारे में पूछता है और वो बताता है क्योंकि वो लेडी आरियल का गार्डियन है इसलिए वो तो गर्ल्स के डॉम में सोता है। रूडियस पूछता है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो वो बताता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक मेरे पास परमिशन है।
रूडियस कहता है, सेनपाई आप तो मुझसे बहुत ही नॉर्मली बात कर पा रहे हो, लेकिन लोग तो कहते हैं कि आप बहुत ही कम बोलते हो। और वो कहता है कि मैं तो स्ट्रेंजर के साथ बहुत ही शाई फील करता हूँ। तो रूडियस सोचता है, अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा बात करने लगे हो। वैसे सेनपाई क्या आप बचपन से ही वर्सलेस मैजिक कर पा रहे हो? और वो कहता है, तुम तो आज मुझसे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाँ, जब मैं बहुत ही छोटा था तभी मेरे मास्टर ने मुझे बचाया था एंड मैंने उनसे ही सीखना स्टार्ट कर दिया था। वो तो एक बहुत ही ग्रेट पर्सन है, उनकी तो मैं आज भी बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ। तो रूडियस कहता है, अरे वाह ऐसी बात है, इससे तो मुझे भी मिलने का मन कर रहा है। एंड वो कहता है, ये तो इम्पॉसिबल है। एंड रूडियस पूछता है, ऐसा क्यों है? एंड ये सुनकर वो तो स्माइल करने लगता है और इसे देखकर तो रूडियस का हार्ट बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगता है। और वो कहता है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी स्माइल की वजह से। एंड इसके बाद ये लेडी आरियल के लिए चला जाता है। एंड रूडियस सोचता है, फिश सेनपाई तो एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सन है एंड वो मेरी मदद क्यों कर रहे हैं, वो भी एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। लेकिन मैन गॉड के कहने की वजह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं उनसे मिला हूँ एंड हो सकता है कि मुझे यहाँ पर अपने ईडी को सही करने का कोई तरीका मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में जेनोवा रूडियस से कहता है, मास्टर मुझे फिगर्स बनाने के लिए सिखा दो ना। और रूडियस कहता है, ये तो एक बहुत ही बड़ा फिगरिन लवर है, इसे फिगर्स बहुत ही पसंद है एंड ये तो फिगर्स के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने मुझे सिखाने का वादा किया था तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? रूडियस सोच रहा होता है, मैं तो जेनोवा को बार बार टालता रहता हूँ कि मैं थोड़ा देर बाद सिखाऊंगा। और वो कहता है, ठीक है जेनोवा, मैं तुम्हें फिगरिन बनाना ज़रूर सिखाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने वाला हूँ। और जेनोवा को तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और वो इससे एग्री हो जाता है। और रूडियस कहता है, ठीक है, मैं अपनी सीक्रेट आर्ट को अब तुम्हें पास आउट करूँगा। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी जेनोवा इसे नहीं कर पाता है और बहुत ही उदास हो जाता है। तो रूडियस कहता है, चलो तो मेथड को बदल देते हैं। और वो तो पुराने ज़माने वाला मेथड लगाने लगता है। और रूडियस सोच रहा होता है, ये तो बहुत ही पुराना मेथड है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड भी है और क्योंकि इसे कोई भी कर सकता है, चाहे उसके पास मैना हो या फिर ना हो। और ये सुनकर जेनोवा तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है और ये काम करना शुरू कर देता है। बट थोड़ी देर बाद ही पता चलता है कि जेनोवा इसे भी ठीक से नहीं कर पा रहा है एंड इसकी वजह से ये फिर से बहुत ही दुखी हो जाता है। और क्योंकि जेनोवा बहुत ही ताकतवर है, इसलिए छोटे कामों को आसानी से नहीं कर पाता है। और अगले दिन यहाँ पर रूडियस जेनोवा के बारे में सभी बातें सिल्फी को बता देता है, फिज को बता देता है। और फिज कहता है, फिगरिन मेकिंग ये कैसे होता है? तो रूडियस उसे कुछ बना के दिखाता है एंड ये तो इसे बहुत ही पसंद आता है, तो ये भी ट्राई करता है, लेकिन ये इसे पूरी तरह से नहीं बना पाता है। और रूडियस कहता है कि हमने इसे पुराने तरीके से भी बनाने का ट्राई किया, वो भी हाथों से, लेकिन जेनोवा तो उससे भी नहीं कर पाता है ठीक से। तो फिज कहता है, ऐसा मैंने असुरा किंगडम में पहले भी सुना हुआ है, ऐसे समय पर वो लोग स्लेव का यूज़ करते हैं। तो रूडियस कहता है, स्लेव का? अच्छा, मैं जेनोवा से इसके बारे में बात करके देखता हूँ। और अगले महीने ब्रेक के टाइम पर हम लोग स्लेव मार्केट में जाएंगे। ऑफिस कहता है कि तुम्हें जल्दी बहुत ही अच्छा सा स्लेव मिल जाए। वैसे ब्रेक के टाइम पर तो मैं भी फ्री हूँ, मुझे कुछ करना नहीं है। तो रूडियस कहता है, सेनपाई क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहोगे? तो वो कहता है, क्या मैं भी साथ में चल सकता हूँ? मेरे आने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो रूडियस कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कतई नहीं है। अगर आप हमारे साथ आओगे तो मैं आपको ज़रूर से ट्रीट करूँगा आपके एडवाइस के लिए। एंड अगले सीन में हम इन दोनों का इंट्रोडक्शन देखते हैं और जेनोवा तो पूरी तरह से अकड़ के बात कर रहा होता है। तो रूडियस उसको एक लात मार के कहता है कि ये सारा प्लान तो सेनपाई का है, तूने थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करो। जेनोवा भी पूरी तरह से रिस्पेक्ट में बात करने लगता है। मेरा नाम है जेनोवा सिरोने, मैं सिरोने का थर्ड प्रिंस हूँ, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और फिज कहता है कि आपको ऐसे बात करने की ज़रूरत नहीं है योर हाइनेस। इसके बाद सभी स्लेव मार्केट के अंदर आने लगते हैं और जेनोवा कहता है, मास्टर यहाँ पर तो बहुत सारे, हमें कौन सा लेना चाहिए? और रूडियस कहता है कि मुझे भी नहीं पता है, मैं तो यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो चलो सबसे पहले हम यहाँ पर सबको एक एक करके देख लेते हैं। एंड यहाँ पर फिज तो ये सब नंगे लोगों को देखकर हैरान हो गया होता है। और यहाँ पर रूडियस सोच रहा होता है, ये तो अभी वर्जिन है, मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी तो मेरे पास कोई दूसरा ही कारण है। और यहाँ पर फिज उसे कहता है, रूडियस तुम तो ये सब देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हो, ज़रूर तुम ऐसी जगहों पर जाते रहते होगे। और रूडियस कहता है, हाँ आप भी एक्सपीरियंस हो जाओगे जब आप ऐसी जगहों पर जाओगे।
यहाँ पर जेनोवा रूडियस से कहता है, मास्टर हमें कोई फाइटर टाइप वाला नहीं चाहिए, हमें कोई ऐसा चाहिए जो कि अपने हाथ से मैजिक का सही से यूज कर सके। तो रूडियस कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें ड्वार्फ वालों को ले लेना चाहिए। बट फिश कहता है कि मेरे हिसाब से तो तुम्हें कोई छोटे बच्चे को लेना चाहिए। और रूडियस कहता है कि ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि छोटे बच्चे को लेने से वॉइसलेस इनकैंटेशन को जल्दी से सीख सकता है, क्योंकि छोटे बच्चे इसे आसानी से सीख सकते हैं और उनका माइना कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और रूडियस कहता है कि टेक्स्ट बुक में तो लिखा हुआ है कि वो तो फिक्स होता है। तो फिश कहता है, ऐसा नहीं है, मेरा और मेरा मास्टर का केस तो बिल्कुल अलग है एंड हमारे माइना कैपेसिटी इसलिए ज़्यादा है। तो रूडियस सोचता है, अच्छा ऐसी बात है, इसलिए मेरी माइना कैपेसिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। और रूडियस कहता है, तो चलो इससे ओनर से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। रूडियस कहता है कि हमें एक ऐसा स्लेव चाहिए जो कि डॉर्फ रेस का हो और बहुत ही यंग हो। अगर वो डॉर्फ रेस का नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, लेकिन वो यंग तो ज़रूर होना चाहिए। और वो कहता है, मिल गया, यहाँ पर एक डॉर्फ है जो कि 6 साल की है, लेकिन उसकी हेल्थ कंडीशन तो बहुत ही ख़राब है। रिकॉर्ड के हिसाब से उसे मल न्यूट्रिशन है एंड उसकी फैमिली तो कर्जे की वजह से थी, इसलिए उसे बेच दिया गया। हाँ, लेकिन अगर तुम उसे अच्छे से खिलाओगे तो वो रिकवर कर जाएगी। वो अभी तक ह्यूमन लैंग्वेज नहीं बोल पाई है एंड वो तो अभी बस 6 साल की है, इसलिए वो अभी रीड भी नहीं कर पाती है। एंड इसलिए ये लोग उसे मिलने के लिए चले जाते हैं। एंड यहाँ पर ये लोग उसकी हालत देखकर पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। और रूडियस उसके पास जाकर कहता है, मेरा नाम है रूडियस ग्रेरेट, क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? हम तुमसे कुछ करवाना चाहते हैं। एंड उसके नहीं बोलने की वजह से ये तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन रूडियस उसे शांत करता है और कहता है, इसकी आंखें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है इसके पास कोई होप ही नहीं है, ये तो मरना चाहती है। और ये लोग कहते हैं, क्या तुम इसे देखकर पहचान सकते हो? रूडियस कहता है, हाँ, मैं इसे पहले भी बहुत ही बार देख चुका हूँ ऐसी आँखों को। और रूडियस सोचता है, ये तो मेरे जैसी ही आँखें हैं, मैं भी ऐसे ही सब कुछ छोड़कर भागना चाहता था। और वो उससे पूछता है, क्या तुम मरना चाहती हो? और वो तो पहले जवाब नहीं दे रही होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहती है, नहीं, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और रूडियस उसे कहता है, इतना बहुत है। और वो उसे एज अ स्लेव एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अगले सीन में हम देखते हैं कि ये खाना खा रही होती है और फिर रूडियस से पूछता है, इसका नाम क्या है? और रूडियस कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? और ये तो कुछ बड़ा बड़ा सेंटेंस बोलने लगती है। एंड उन्हें याद आता है कि ड्वार्फ को तो 7 साल की उम्र के पहले कोई नाम नहीं दिया जाता है। रूडियस कहता है, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, हमें इसे नाम देना पड़ेगा। और तभी जेनोवा उसे नाम देता है, जूलियस। और वो बताता है कि ये तो मेरे बड़े भाई का नाम है, जिसको मैंने अपने पावर के कंट्रोल की कमी की वजह से मार दिया था। रूडियस कहता है कि कम से कम इसे कोई फीमेल नाम तो दो, चलो इसे जूलियट कर देते हैं। जेनोवा कहता है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फिश कहता है, ये तो बहुत ही क्यूट नाम है, जूलियट। और रूडियस उससे कहता है, ठीक है, आज से तुम्हारा नाम जूलियट है। वो कहती है, जूली? रूडियस कहता है, जूलियट। एंड वो फिर से कहती है, जूली। और आगे रूडियस बताता है कि अब वो तो जेनोवा के साथ रहने लगी है एंड उसके काम में मदद भी करती है। और सुबह के टाइम पर मैं उसको लैंग्वेजेस और मैजिक भी सिखाता हूँ। और इसकी वजह से जेनोवा के साथ मेरा प्लान धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा है एंड वो फिगरिन के बारे में जानने लगा है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।